खबर है इंदौर से। लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में हिंदू और संघ के खिलाफ पुस्तक है। धार्मिक कट्टरता और भड़काऊ शिक्षा का अखाड़ा बना है लॉ कॉलेज। मामले में राज्य शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी की किताब के फोटो जारी किए। किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। तो लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में हिंदुओं और संघ के खिलाफ कुछ पुस्तकें हैं। धार्मिक कट्टरता और भड़काऊ शिक्षा का अखाड़ा लॉ कॉलेज बनता नजर आ रहा है। इस मामले में राज्य शासन ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी की किताब के कुछ फोटोज जारी किए। किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अखिलेश सेन लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें हैं जिनकी तस्वीरें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जारी की है। इसके पहले भी लॉ कॉलेज से इसी तरह की विवाद की स्थिति सामने आई थी, जहां कुछ छात्र छात्राओं को गलत जानकारी दी जा रही थी। बिल्कुल, आज जिस प्रकार से जो लॉ कॉलेज है इंदौर का, वो धार्मिक कट्टरता का अखाड़ा बन गया है। लगातार वहाँ से इस प्रकार की जो चीज़ें सामने आ रही है, जहाँ पे धार्मिक उन्माद फैलाने की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी। पूर्व में जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया था और उसके बाद जो शिक्षक हैं उन्हें बर्खास्त करने की यहाँ पर मांग थी, क्योंकि लगातार जो कॉलेज प्रबंधन है या फिर कॉलेज में लगातार जो धार्मिक कट्टरता फैलाने की बात कही जा रही थी, धारा 370 का विरोध किया जा रहा था। उसके साथ ही जो नई शिक्षा जो नीति आई है उसका भी विरोध जो कॉलेज के जो प्रोफेसर है वो कर रहे थे। और उसके साथ ही जो युवतियां हैं उन्हें अलग से बुलाया जा रहा था और उसके बाद पब, होटल और रेस्टोरेंट में उन्हें बुलाकर उनसे बातचीत की जा रही थी और जो लव जिहाद है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। उसके बाद से लगातार जो शिकायतें विद्यार्थी परिषद वो कई जगह पर कर चुका और उसके बाद जब कहीं पर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद ने जमकर कॉलेज परिसर में हंगामा किया और उसके बाद हंगामे के बाद 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। लेकिन अभी की जो अब बात निकलकर सामने आई कि जो कॉलेज की लाइब्रेरी से एक बड़ी जो किताब है वो निकलकर सामने आई है, जो कि धार्मिक उन्मादता फैलाने की उस किताब में अंश लिखे हुए हैं आरएसएस संघ और उसके साथ ही जो हिंदू संगठन है उनके बारे में भी लिखा गया। और कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है उसे अन्य जो अल्पसंख्यक है उन्हें गुलाम बनाने की यहाँ पर बात जो पुस्तक है उसमें कही गई है। जो पुस्तक की लेखिका है वो फरहत खान है। फिलहाल जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है वो अब जो प्रबंधन है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, लेखिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किताब है जो कि कट्टरता फैलाने वाली जो किताब में अंश लिखे हुए हैं, तो वो किताब लाइब्रेरी में पहुंची कैसे, क्योंकि उसमें लाइब्रेरी के जो शासकीय कॉलेज की एक सील भी उस किताब के ऊपर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं पर ये किताब को खरीदा गया है और इसी बात को लेकर जो विद्यार्थी परिषद है वो कहीं ना कहीं पर अब विरोध कर रहे हैं और उसके बाद अब जो प्रबंधन है वो इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। वहीं जो राज्य शासन है और प्रशासन है उन्होंने भी इस पूरे मामले में शिकायत के पास पहुंची है और उसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें सुरेश सिलावट है जो कि होलकर साइंस कॉलेज के, उन्हें इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और जांच के बाद ही जो आगे की अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक उन्मादता फैलाई जा रही थी, कट्टरपंथी को बढ़ावा दिया जा रहा था और जो गेस्ट फैकल्टी है वो इस प्रकार के जो काम है वो कर रहे थे। जिस प्रकार से जब कल बंसल न्यूज की टीम भी कॉलेज में पहुंची थी तो कहीं ना कहीं पर जो वहाँ पर जो उर्दू की जो कुछ किताबें हैं वो भी वहाँ पर मिली है और उसके बाद जो लोग हैं वो कॉलेज प्रांगण में जो किताबें हैं उर्दू की वो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जिस प्रकार से जो पूरी उन्मादता फैलाई जा रही है, शासकीय कॉलेज को धार्मिक अखाड़ा बना दिया गया है कट्टरपंथी का, तो कहीं ना कहीं पर अब प्रशासन इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है और आगे जल्द कार्रवाई करने की यहाँ पे बात भी कर रहा है। अखिलेश, अब भड़काऊ शिक्षा का केंद्र कह सकते हैं ये लॉ कॉलेज बनता नजर आ रहा है, अखाड़ा बनता नजर आ रहा है और इसी के खिलाफ अब राज्य शासन ने जांच के आदेश भी दिए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।